प्रश्न है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र जो है x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से जाता है। तो आपको पहले तो एक डायग्राम बना दें, यानी वृत्त बना के समझा दें कि ये तो है आपका वृत्त और यहाँ कहीं पर एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग P मान लेते हैं और दे रखा है 2,3, ठीक है। और इसका केंद्र जो है वो है आपका x अक्ष पर। तो x अक्ष पर है तो हम लोग क्या मानते हैं, क्योंकि h, k मानते थे, तो यहाँ पर x अक्ष पर है तो वो h हो गया और k जो है वो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ये x अक्ष पर इसलिए, ठीक है। उसके बाद में बेटा ये रेखा ऐसे के मिला देंगे। अब हमें क्या निकालना है, ये जो है त्रिज्या आपको दे रखी 5 सेंटी, 5 दे रखी है। अब इसी का आपको समीकरण निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है प्रश्न में बेटा, सबसे पहले उसको लिख लो कि त्रिज्या दे रखी है आपको, त्रिज्या आपको r बराबर दे रखी 5, ठीक है। उसके बाद में वृत्त जो है आपको पता है बिंदु से, एक बिंदु है जहां से होकर गुजरता है, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु जहां P बिंदु जहां से वृत्त गुजरता है वो क्या है, वो है आपका 2,3। कितना है? 2,3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अब क्या करते हैं, कक्षा 10 में जो लगाते थे वही सूत्र लगाते हैं कि ये O है ये P है, तो OP की बीच की दूरी निकाल लेते हैं, सूत्र वही लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे OP की बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे, और ये तो दे रखा है, कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 बराबर अंडर रूट x2 का मतलब हो गया 2, x1 का मतलब हो गया h का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब हो गया 3 और y1 का मतलब हो गया 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रूट जो है इसके ऊपर जाएगा तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद में इसको ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये b, ये हो गया 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 0 जाएगा 3 ही बचेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग हो जाएगा ये 25, 2 दूनी 4 प्लस h का स्क्वायर, ये हो गया 2 दूनी 4h और ये हो गया 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे कि 25 बराबर 9 और 4 हो जाएगा 13 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तो 0 हो गया क्योंकि इसको उधर भेज देंगे, तो ये हो गया 13 माइनस का 25 और प्लस का h स्क्वायर माइनस का 4h, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सीधा करके लिख लेते हैं कि h स्क्वायर माइनस 4h माइनस के 25 में से 13 गए तो यहाँ पर बचेंगे बेटा कितने, 12 बचेंगे, बराबर में 0। यहाँ पर क्या करते हैं, ये द्विघात समीकरण बन गई है बच्चों। अब यहाँ पर गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो 12 एकम 12, यानी कि गुणा करो तो कितना आ जाए बेटा 12 आ जाए, और घटाओ तो कितना आ जाए बेटा 4 आ जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 h माइनस के 12 बराबर में 0। h स्क्वायर माइनस 6h माइनस माइनस प्लस 2h माइनस के 12 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर h कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा h माइनस का 6 प्लस के 2 कॉमन कर लिए, यहाँ पर बचा h माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पर हो गया h प्लस 2 और ये हो गया h माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। आगे करते हैं यहाँ पर, अब h के मान निकालने तो यहाँ पे लिखेंगे h प्लस 2 बराबर में 0 रख लेते हैं। एक बार इधर भी कर लेते हैं कि h माइनस 6 बराबर में 0, तो ये हो गया h बराबर माइनस का 2, ये आ गया h बराबर 6, ठीक है। हमारे h के मान 2 निकले हैं, क्या निकले हैं 2। तो इसका मतलब है कि 2 वृत्त बनाने संभव है। कितने? 2 वृत्त बनाने संभव है। तो हम लोग क्या करेंगे, x अक्ष पर 2 वृत्त बनाने संभव हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x अक्ष
पर दो वृत्त बनाने संभव है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स अक्ष के लिए थे, तो एक्स अक्ष के लिए हमारे दो कोऑर्डिनेट आएंगे। एक्स अक्ष के लिए पहला जो कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा वो आएगा -2,0 और दूसरा जो निकल कर आएगा वो आएगा 6,0। अब क्या करते हैं, हम लोग समीकरण निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि जब, बेटा यहीं पे समझना जरूरी है, ठीक है, जब केंद्र -2,0 हो तो वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि ये तो हो गया अपना जो केंद्र है, तो ये हो गया h और ये हो गया k। ठीक है, तो x माइनस एच का मतलब हो गया हमारा -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का मतलब 0 का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर तो आपको पता ही कितना है, 5 दे रखा, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन करते हो तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस वाई, और ये हो जाएगा 5 25। ओके बेटा, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये अपना b प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 25 बराबर में 0। तो इसको सीधा करके लिख लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस के 25 बराबर 0। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 25 में से 4 जाएंगे बेटा, माइनस के बचेंगे 21 बराबर 0। कब, जब हम केंद्र क्या लें, -2,0। अब क्या करते हैं, दूसरा हमारा जो है 6,0 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब पुनः केंद्र 6,0 हो तो वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, सूत्र तो ध्यान है आपको, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ध्यान रखिए, ये आपका h है और ये आपका k है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x, h का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर प्लस y और k का मतलब हो गया 0 का स्क्वायर बराबर r, तो दोनों जगह सेम है 5। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये अपना b, ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर 5 25। तो ये हो गया a स्क्वायर का a स्क्वायर, ये 6 चंग 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12x प्लस का वाई स्क्वायर, ये प्लस के 25 इधर आएंगे, माइनस के 25 हो गए बराबर में 0। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x 36 ज़्यादा है 25 कम है, तो यहाँ पर जब घटाओगे तो 11 ज़्यादा निकलेंगे प्लस वाले। तो ये कब है, ये तब आएगा जब 6,0 आप लोगे केंद्र। ठीक है, समझ गए आप।